Hello students, myself Sanjeet, welcoming you on our YouTube channel Team JSVS Academy। आज हम क्लास 10th की थर्ड पोयम अ टाइगर इन द जू डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्टली हम इसकी थोड़ी सी समरी देख लेते हैं, फिर लाइन बाय लाइन इसका सेंट्रल आइडिया देखेंगे क्या है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पोयम में क्या दिखाया गया है, एक टाइगर के बारे में दिखाया गया है, जैसे नाम से क्लियर अ टाइगर इन द जू। तो टाइगर को फर्स्टली दो डिफरेंट प्लेसेस पे शो किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे जू के अंदर दिखाया जाता है, देन उसी सेम टाइगर को उसके नेचुरल हैबिटेट प्लेस पे यानी जंगल के अंदर दिखाया जाता है। तो जब टाइगर जू के अंदर होता है तो कैसा होगा जू में, आप खुद ही उम्मीद कर सकते हैं। सपोज कीजिए एक टाइगर जू में कैसा ही होता होगा, है ना। जो उसकी नेचुरल एबिलिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो वहाँ किसी काम की नहीं है ना। जिसलिए वो फेमस है हंटिंग के लिए, वो वहाँ नहीं कर सकता। अब दूसरे ही सीन में जो टाइगर है वो जू के अंदर दिखाया जाता है, जहां वो मस्त अपना हंट कर रहा होता है एक प्लम्प डियर का। नदी के किनारे पे कोई मोटा सा हिरन आ रहा होता है, उसका शिकार करने के लिए रेडी होता है। देन अगेन सीन चेंज होता है, जू पे आता है, फिर अगेन सीन चेंज होता है और लास्ट में फिर सीन जो है जंगल जाता है। लास्ट में आके सीन जो है वो दोबारा से जू के अंदर आ जाता है, जहां वो किसी काम का नहीं रह गया टाइगर, बस एक एंटरटेनमेंट का सोर्स हो गया हमारे लिए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ द सेंट्रल आइडिया क्या है। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। रिमेंबर द नेम लेस्ली नॉरिस। सेंट्रल आइडिया अ टाइगर इन द जू का रिटन बाय लेस्ली नॉरिस, जो पोएट है लेस्ली नॉरिस। इन द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द फ्रीडम ऑफ वाइल्ड एनिमल इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ये क्या दिखाएगा, कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा। कॉन्ट्रास्ट मीन्स विपरीत सिचुएशन, दो सिचुएशन दिखाएगा किसके बीच में। एक टाइगर की जो फ्रीडम है, वाइल्ड एनिमल की फ्रीडम कहाँ पे, उसके नेचुरल हैबिटेट में, जहां वो निवासी है ना, जंगल का। और अनोदर वो हेल्पलेस है, लाइफ ऑफ कैप्टिविटी ना जू, जहां उसे कैद किया गया है जू के अंदर। तो दो डिफरेंट प्लेसेस के सिनेरियो हमें दिखाए जाएंगे। फर्स्टली जहां का वो नेचुरल इनहेबिटेंट माना जाता है जंगल का, एंड अनोदर इज वेयर ही इज कैप्टिवेटेड इन अ जू, है ना, जू के अंदर का दिखाया जाएगा। The poet shows that, क्या चीजें दिखाता है पोएट। फर्स्टली इन द वाइल्ड अ टाइगर इज पावरफुल, फियरलेस एंड मैजेस्टिक। तो वाइल्ड में ना, जंगल में एक टाइगर कैसा है, ही इज वेरी पावरफुल, फियरलेस, किसी का डर नहीं लगता उसे, एंड मैजेस्टिक, काफी तेजस्वी है ना, आलीशान होता है टाइगर। मूविंग फ्रीली इन द जंगल एंड हंटिंग फॉर फूड, और फ्रीली मूव करता है ना, किसी से नहीं डरता टाइगर, फ्रीली मूव करता है जंगल में, हंट करता है अपना फूड, कोई दिक्कत नहीं उसे। बट सेकंड सिनेरियो इज ऑफ द जू। इन द जू द सेम टाइगर, और जू के अंदर वही सेम टाइगर कैसा हो जाता है, इज लॉक्ड बिहाइंड आयरन बार, है ना, हम उसे कैद कर देते हैं बार्स में, पिंजरे के अंदर। फोर्स टू वॉक साइलेंटली इन अ नैरो केज, और वो विवश है वहां पे, है ना, ही इज फोर्स टू वॉक, विवश है वो उस पिंजरे में मूव करने के लिए। नैरो सा पिंजरा होता है, छोटा सा पिंजरा, संकरा टाइप का। Unable to express his natural strength, and there he is not able to express his natural strength, वहां वो अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ को भी नहीं एक्सप्रेस कर पाता। तो यू कैन सी दैट कि दो डिफरेंट सिनेरियो। फर्स्टली ऑफ जंगल जहां दिखाया गया ही इज वेरी पावरफुल, एंड अनदर इज ऑफ जू वेयर ही इज सो मच अनएबल टू एक्सप्रेस हिज स्ट्रेंथ। तो एक जगह वो बहुत ताकतवर है, दूसरा सिनेरियो जहां पे वो अपनी स्ट्रेंथ भी नहीं दिखा पा रहा है, और एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बन के रह गया। किसके लिए, तो हमारे जैसे लोगों के लिए। वी आर द पीपल हु गॉट दिस टाइगर इन द जू, है ना, हम है वो लोग जिसने उसे जू में बंद किया। तो ये सेंट्रल आइडिया है। सेंट्रल आइडिया एक्चुअली में 3 लाइन है, 4 लाइन आप और लिखते हैं तो इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो ट्राई करिएगा, पूरा ही आप याद कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं, तब भी 3.5 नंबर के लिए हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।